सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके जेकेपीएससी मैथ्स के पोर्शन का। उसमें इन सेंटर के बारे में, यानी कि इन सेंटर जो कि एक टाइप है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल का, उसके बारे में इस पूरे वीडियो लेक्चर के दौरान हम सीखेंगे। हम देखेंगे इन सेंटर जो है वो क्या होता है, हालांकि वो मैंने पहले बताया वो आपको पिछले लेक्चर के अंदर, बट मोर डीपली हम सीखेंगे इन सेंटर की प्रॉपर्टीज। किन तरह के सवाल जो है, किन तरह के एमसीक्यूज जो है वो इन सेंटर टॉपिक के ऊपर बन सकते हैं, और लगभग 10 एमसीक्यूज जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ये 10 के 10 एमसीक्यूज जो होंगे ये इन सेंटर टॉपिक के ऊपर बेस्ड होंगे, जो प्रॉपर्टीज है इन सेंटर टॉपिक की उन पर बेस्ड होंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकिल कपूर, आप सब देखो मेरा यूट्यूब चैनल। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए मेरे भाई, इन सेंटर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर में आपने ये सीखा था जो डिफरेंट सेंटर्स थे ट्रायंगल के, उनके नाम मैंने आपको बताए और वो कैसे ढूंढे जाते हैं मैंने बताया, उनका कारण क्या था, उनकी वजह क्या थी वो मैंने बताई। यानी मीडियन, अल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने सीखे और हमने देखा उनकी वजह से ऑर्थो सेंटर, ये सर्कम सेंटर, इन सेंटर और जो एक रह गया वो कौन सा रह गया, सेंट्रॉइड, ये सब सेंटर्स बनते हैं। ये सीक्वेंस में नहीं है, रिस्पेक्टिवली नहीं है, मैंने एक ऑर्डर में नहीं बोला, डायरेक्टली आपको नाम बताए हैं। तो हमने ये सब सीखा वहां पर। तो आज इस वीडियो लेक्चर के जरिए हम पहला सेंटर को पकड़ने वाले हैं, जो कि है इन सेंटर। इसी तरह से एक और वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर हम सेंट्रॉइड को सीखेंगे, उसके एमसीक्यूज को सीखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को सीखेंगे, और फिर एक वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर हम ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टीज, एमसीक्यूज को लेकर चलेंगे। और माइट भी ऐसा हो सकता है कि एक वीडियो के अंदर दो सेंटर्स को इकट्ठे लेकर चलो और उनके एमसीक्यूज को लेकर चलो। बट क्योंकि इन सेंटर जो है ये इसके अंदर एक तो प्रॉपर्टीज अच्छी लेवल की है, ज्यादा है, और इसके अंदर एमसीक्यूज भी काफी बनते हैं, तो इसको मैं अलग लेकर चल रहा हूं बाकी सबसे। तो शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए, आइए इन सेंटर पर आते हैं। याद कीजिए मैंने क्या सिखाया था, इन सेंटर क्या था। मैंने आपको बताया था जब भी एक ट्राइंगल के अंदर आप अलग अलग एंगल्स की एंगल बाइसेक्टर को ड्रा करते हो, वो तीनों एंगल बाइसेक्टर जो होंगे, क्योंकि एक ट्राइंगल है, तीन एंगल्स होंगे तो तीन एंगल बाइसेक्टर्स भी होंगे। वो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स जो होंगे वो एक पॉइंट के ऊपर मुलाकात करेंगे, मीट करेंगे, काटेंगे एक दूसरे को, और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। और याद कीजिए मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में लास्ट में फिगर्स बनाकर जहां डिफरेंट शेप्स बताई थी ट्राइंगल की, बताया था कि इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा सेंटर है ट्राइंगल का जो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही आएगा। मगर दो सेंटर्स ऐसे थे जो ट्राइंगल के ऊपर भी आ सकते हैं और ट्राइंगल के बाहर भी जा सकते हैं। एक ऑर्थो सेंटर था, एक सर्कम सेंटर था, याद है आपको। बट इन सेंटर जो था वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही रहता है। बट ये भी देखा था हमने कि स्ट्रेट लाइन में इन सेंटर बड़ी बार अलग हो जाता है उनसे। इन सेंटर जो है वो लड़ाई करता है और बहुत बार अलग हो जाता है, ये भी हमने सीखा था। मैं अगर आपको बताना चाहूं तो आपको देखते हैं, हाँ बिल्कुल ये सामने आ गया, फिगर पड़ी हुई है, ये लास्ट लेक्चर की लिखा होगा आपने ऑलरेडी। याद है मैंने आपको क्या बोला था, देखो इन सेंटर अलग हो गया इनसे, यहां भी इन सेंटर अलग हो गया, यहां भी अलग हो गया। मगर मैंने ये भी सिखाया था कि ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर बहुत बार ट्राइंगल के ऊपर भी लाई कर सकते हैं, उनसे बाहर भी जा सकते हैं। बट जो ग्रीन लाइन मैंने बताई थी कि इन सेंटर को अगर छोड़ दूं, बाकी तीन सेंटर जो है ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएंगे। देख लीजिए हर जगह पे इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल था जहां पर एक ही पॉइंट के ऊपर ये सारे जो सेंटर्स है कोइंसाइड करते हैं। ये सीखा है हमने ऑलरेडी, ठीक है। तो इन सेंटर के बारे में आपको काफी जानकारी है, तो आइए वापस से जानकारी लीजिए। देखिए अब हमने क्या करा, हमने एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो ड्रा करा, एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रा करा, एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रा करा, और ये सारे बाइसेक्टर मीट करे पॉइंट आई पे। आई का नाम क्या आ गया, इन सेंटर। अब अगर बाइसेक्टर है यानी ये जो हिस्सा होगा ये वाला, वो इस हिस्से के बराबर है, वैसे ये वाला एंगल इसके बराबर, सिमिलरली ये वाला एंगल इसके बराबर। ये याद है आप सभी को। तो प्रॉपर्टीज क्या बोलती है उस पर गौर फरमाइएगा। पहली प्रॉपर्टी बहुत इस्तेमाल की जाती है सवालों के अंदर, बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है, कि अगर हम एक ट्राइंगल के अंदर इन सेंटर के बारे में बात की हुई, एग्जामिनर ने बताया हुआ है, तो ये जो एंगल BOC बनता है, BOC यानी ये पूरा एंगल की बात कर रहा हूं मैं, याद रखिएगा ये एंगल बनेगा जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट एंगल होगा, यानी एंगल A, उसका हाफ लीजिए, एंगल A/2, उसमें 90 डिग्री ऐड करिए, यानी एंगल BOC किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। ये देखो एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। यू हैव टू लर्न दिस। बस एक आपने सीख लिया, बाकी तीनों बन जाएंगे। यानी अगर मुझे BOC नहीं निकालना,
ये O पॉइंट है, ठीक है। आई तो मैंने इसकी डिनोशन बताई ना कि ये इन सेंटर है। अगर मुझे BOC नहीं निकालना, मुझे AOC निकालना है, इसको O लिख भी देता हूं। मुझे AOC निकालना है, यानी ये वाला एंगल निकालना है। ध्यान से देखना, ये वाला एंगल, ठीक है। कलर अगर मैं दोबारा से यही ब्राउन यूज करूं तो ये वाला एंगल बड़ा बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। तो एंगल AOC किसके बराबर होगा? 90 डिग्री प्लस जो इसके सामने एंगल है, इसके सामने एंगल B है, तो एंगल B/2, 90 डिग्री प्लस एंगल B/2, निकल गया एंगल AOC। उसी तरह से अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा है? AOB। तो ये किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री प्लस इस एंगल के सामने एंगल C पड़ा है, एंगल C/2, यानी 90 डिग्री में हाफ ऑफ दैट एंगल यू हैव टू ऐड जो ऑपोजिट में पड़ा होगा। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। ये एक ही चीज है, मैंने 3 बार क्यों बताई? क्योंकि हर एंगल के ऊपर ये चीज अप्लाई होती है। डन? क्लियर है? तो अब आपको आज के बाद याद रखना है कि जब भी ये इन सेंटर की बात आएगी और आपको इस तरह का एंगल जो है सेंटर वाला पूछा जाएगा, तो आपको देखना है क्या है, 90 डिग्री में प्लस करना है सामने वाले एंगल का हाफ। बस, चाहे ये पूछा जाए 90 डिग्री में प्लस करूंगा इसके सामने वाला एंगल हाफ, तो मुझे ये मिलेगा। ये पूछा जाएगा 90 डिग्री में प्लस करूंगा इसके सामने वाला एंगल ये, इसका हाफ। क्लियर है? पूरे एंगल का हाफ। दूसरी बात, अगर आपको शॉर्ट में देखना है तो देखो BOC जब निकाल रहा हूं इसमें A नहीं आ रहा, तो 90 डिग्री प्लस A का हाफ। AOC जब निकाल रहा हूं इसमें B नहीं आ रहा, यानी 90 डिग्री प्लस B का हाफ। AOB जब निकाल रहा हूं इसमें C नहीं आ रहा, यानी 90 डिग्री जो बचा हुआ है C, उसका हाफ। डन? चलिए, ये थी पहली प्रॉपर्टी, ठीक। आइए दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जब इस तरह का आपको शेप देखने को मिलेगा, फिगर देखने को मिलेगा, तो जो बाहर की साइड्स है यानी AB is to AC, अगर मैं यहां ट्राइंगल भी बनाकर बता दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं ऐसा करता हूं, एक ट्राइंगल ही बना देता हूं। ये मैंने एक ट्राइंगल बना दी, ठीक है, ABC। तो मैंने क्या बोला, जो बाहर की साइड है AB is to AC, दैट विल बी इक्वल टू, यानी AB और AC की मैं रेशियो ले रहा हूं, AB/AC लिख रहा हूं। ये देखो AB/AC, उसकी रेशियो ली, दैट विल बी इक्वल टू जिनके सामने जो साइड है उसके दो हिस्सों की रेशियो, यानी BD is to DC, यानी BD is to DC, ये बोल रहा हूं मैं। अगर मैं यहां पर थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करूं तो ये पॉइंट D आ गया, बाकी सब नहीं बना रहा हूं ताकि हौच पौच नहीं हो जाए, आपको देखने में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो मैं आपको बोल के आ रहा हूं, मान लीजिए कि अगर AB जो है वो 5 सेंटीमीटर की है, AC जो है मान लीजिए वो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AB/AC जो भी रेशियो आएगी वो बराबर होगी किसके, जो ये दो साइड को छोड़ दो, जो उसके सामने बची हुई तीसरी साइड है उसके हिस्से ले लो, यानी BD/DC के। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर ये मान लीजिए BD जो है ये है 3 सेंटीमीटर, तो क्योंकि 5 का ट्रिपल है 3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 मिलेगा। 5 का ट्रिपल है क्या, ये 15 है ना। वैसे यहां पर भी 3 का ट्रिपल ही बनेगा। 3 का ट्रिपल कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर। तो ये साइड 9 सेंटीमीटर की होगी। ऐसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे आपसे। अब देखो ना, रेशियो बनाओ AB यानी 5 में बना के बताता हूं, अपॉन AC यानी 15। वैसे यहां पर 3/9 की रेशियो बनाओ, देखो क्या बनती है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बन गई 1:3, 1:3 रेशियो। तो इसी प्रॉपर्टी के इस्तेमाल करके भी एमसीक्यू बनाए जाते हैं। अब ये जो बाकी मैंने लिखी है, ये क्यों लिखी है, ये भी इसी तरीके से आप समझ सकते हो जैसे मैंने ये दो बताए। क्या? अब ध्यान से समझिए, अगर मैं पहले तो मैंने ए पॉइंट लिया ना, AB और AC लिया ना, तो AB/AC जब मैंने रखा BD/DC के बराबर। अब मैं पॉइंट B ले रहा हूं, यानी BC/BA ले रहा हूं। देखो BC/BA किसके बराबर, जो सामने वाली साइड बची हुई है, यानी ये साइड इसके दो हिस्सों के बराबर, तो CE/EA। एक और चीज जरूरत रखनी है आपको याद, क्या, जब आप BC ले रहे हो तो इसके साथ जुड़ा हुआ हिस्सा भी पहले ही लेना, क्योंकि जब BC/BA बोला तो मैं AE/EC नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं BC के साथ जो जुड़ा हिस्सा है CE/EA बोलूंगा, CE/EA बोलूंगा। समझ रहे हो? आगे चलते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब मैंने AB/AC लिया तो AB के साथ जो जुड़ा हुआ टुकड़ा था BD, वो पहले लिया, DC बाद में लिया, क्योंकि अगर DC पहले ले लोगे, BD बाद में ले लोगे, रेशियो बदल जाएगी, वहां पंगा बन जाएगा। तीसरा ले लो, पॉइंट C लो। अब समझना इसके ऊपर,
तो मैं बोल रहा हूं CB अपॉन CA, देखो CB अपॉन CA। अब क्योंकि मैंने पहले CB लिया तो जो ये हिस्सा बचा हुआ है, तीसरी साइड है ना अब ये वाली, ये दो तो भूल जाओ, तीसरी ये वाली है ना, तो जो मैंने पहले CB लिया तो ये वाला हिस्सा पहले लूंगा। देखो ऊपर BF आया और FA जो है वो नीचे आ गया। अब इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। दो प्रॉपर्टीज मैंने अभी समझाई आपको, इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बार बार 5-5 सवाल लिए मैंने। अब माइट भी आप में से हो सकता है कुछ बच्चे को ये लगे कि सर ये कैसे याद रखना है, ये तो आप रट्टा मरवा रहे हो, कोई क्रैमिंग करवा रहे हो, कोई रीजन भी है क्या इसके पीछे, क्या वाकई ये चीज असलियत में मतलब प्रूव की जा सकती है और ये एक प्रूफ से ही निकाली गई है। तो वो प्रूफ जो है मैंने आपके सामने यहां रखा। ये मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ABC, ठीक है, एंगल B का बाइसेक्टर बनाया, एंगल C का बाइसेक्टर बनाया, A का भी फिलहाल नहीं बनाया क्योंकि हौच पौच ना हो जाए, देखना भी है आपने। अब क्योंकि एंगल B का बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, मैंने नाम रखा θ1 θ2। अब ये एंगल C का बाइसेक्टर है, मैंने दोनों एंगल बराबर रखे, बराबर तो होंगे ना, एंगल C का बाइसेक्टर नाम क्या है θ2, अगर इसका है तो ये भी θ2 ही होगा। अब गौर फरमाइए, मैं ट्राइंगल ABC को ले रहा हूं, ये लिखा मैंने ट्राइंगल ABC, इसमें तीन एंगल का सम 180 डिग्री होगा। कौन कौन से एंगल, एंगल A प्लस एंगल B पूरा प्लस एंगल C, A B और C 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्राइंगल में तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है, ये याद है। यहां पर देखो, अब एंगल A तो हम अलग ही रख रहे हैं फिलहाल के लिए। मैं एंगल B को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं, यार एंगल B तो इन दोनों को जोड़ूंगा तब भी बनेगा, यानी θ1 में θ1 को जोड़ दूंगा तो 2 बार θ1 बन जाएंगे तो +2 θ1। उसी तरह से एंगल C को भी अगर मैं देखूं तो 2 θ2 लिख सकता हूं इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो गया दोस्तों। एंगल A को मैं राइट साइड ले आऊं तो वो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल A हो जाएगा। और यहां पे मैं 2 को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में रहेगा θ1 प्लस θ2, और इस 2 को जब मैं यहां ले आऊंगा तो डिनोमिनेटर में आएगा। 180 को 2 से डिवाइड करोगे 90 डिग्री, और एंगल A को 2 से डिवाइड करोगे तो एंगल A/2 ही आएगा। ठीक है, ये मैं ना भी बताता कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप क्रैम कर ही सकते थे, बट क्योंकि मैं चाहता हूं कंसेप्चुअली चले आप सब, तो ये सीखना कोई बुरी बात नहीं है। नोट कर लेना, कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी बट नोट कर लेना। अब मैं ले रहा हूं ट्राइंगल BOC, इसमें तीन एंगल्स हैं। कौन से, BOC, सिर्फ इसी को देखो आप, θ1 θ2 और एंगल BOC, ये वाला एंगल। तो θ1 प्लस θ2 प्लस एंगल BOC, ये भी एक ट्राइंगल है, तो इन तीन एंगल्स का सम भी तो 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी दोबारा से लगा दी मैंने। अब θ1 प्लस θ2 जब आपने लिखा तो मेरे भाई ये गौर फरमाइए, θ1 प्लस θ2 की वैल्यू तो अभी आपने यहां निकाली थी, वो थी 90 डिग्री माइनस A/2। इसकी जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया 90 डिग्री माइनस A/2, BOC को अपनी जगह रखा। अब BOC को मैं यही रहने देता हूं, 90 वहां चला गया माइनस में, एंगल A/2 वहां चला गया प्लस में, और 180 तो पहले से बड़ा था। 180 में से 90 को माइनस करूंगा, बचेगा 90 प्लस एंगल A/2 भी लिखा हुआ नीचे चला गया हुआ है। ठीक है, अपॉन 2 भी मेरे भाई लिखा है, वो थोड़ा सा नीचे चला गया हुआ है। तो अब मुझे क्या समझ आया कि एंगल BOC 90 प्लस A/2 है, यही तो मैंने यहां पर लिखा था। यानी ये चीजें मैं कोई हवा से नहीं लेकर आया हूं, ये चीजें प्रूव की जा सकती है। मैंने आपको एक एंगल के लिए प्रूव करके बताया, आप बाकी एंगल्स के लिए भी प्रूव कर सकते हो, ये भी और ये भी, बट क्यों करना, कंसेप्चुअल जो चलना था वो यहीं तक चलना था, इससे ज्यादा भी नहीं चलने की जरूरत। ठीक, चलिए अब आगे चलेंगे, अब इनके MCQs के ऊपर आएंगे। दोस्तों मैं एक और बात आपको बता दूं कि आप में से बहुत बच्चे जो है बार बार बोल रहे हैं कि सर वीडियो लेक्चर को और लंबा करिए, जितना भी कर सकते हो, मजा आ रहा है पढ़ने का। देखो, चाहे अगर मेरा आपको लेक्चर आधे घंटे का मिल रहा है, मेरा वक्त आधा घंटा नहीं लग रहा उस पर, ये समझना पड़ेगा आपको। मेरे को जब मैं आता हूँ, अगर मुझे इस लेक्चर के लिए लिखना है तो कम से कम 30 से 45 मिनट चाहिए होते हैं। मैं वो 30 से 45 मिनट लगाता हूँ, तब मैं लेक्चर में आके सब चीज़ें को लिख पाता हूँ, सवालों को लिख पाता हूँ, और फिर आधा घंटा वो लगता है जो आप तक वो लेक्चर पहुँचाता हूँ, यानी वो वीडियो की लेंथ। तो आपको ये लगता है कि सर वीडियो की लेंथ 30 मिनट है, बट आप ये समझिए कि उस वीडियो को समझाने के लिए मुझे उससे पहले 45 मिनट लगाने पड़े उन सब चीज़ों को लिखने में। बहुत सारे टीचर्स आपने देखे होंगे जो लेक्चर्स के दौरान ही बीच में लिखते हैं और वो लेक्चर आधे घंटे का 2 घंटे का बन जाता है। तो मेरी वो ना आदत है और ना ही मुझे वो मज़ा आता है पढ़ाने में। देखो, जो चीज़ों की ज़रूरत लिखने की होगी लेक्चर के अंदर, यानी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो तो वहीं पर करेंगे हम। बट ये सब कॉन्सेप्ट्स को तो मैं ऑलरेडी अगर लिख कर रखूंगा तो आपके लिए ज़्यादा आसान है, आपका ही वक्त बच रहा है इसमें। तो ये मत सोचिए कि यार 30 मिनट का लेक्चर सर मुझे 1 घंटे का चाहिए और आप जिद पे आ गए हो उस चीज़ की। आप समझिए ये भी कि उससे पहले मेरा काफ़ी टाइम लग जाता है, लगभग आधे से 1 घंटा, और तब जाके ये सारा मटेरियल लिखता हूँ। और एक बुक से नहीं, 2-3 बुक्स को कंपाइल करके जो बेस्ट मटेरियल होता है वो मैं आपको शॉर्टर फॉर्मेट में लिखकर बताता हूँ प्रिसाइजली।
ठीक है, तो मेरा तो वक्त लग रहा है उतना ही, और क्योंकि वक्त की कमी है, ऑब्लिगेशंस में फंसा हूं, मैंने बहुत बार बताया, और ये मुझे पता है, मैं ही जानता हूं कि मैं किस तरह से ये वीडियोस को बनाकर आप तक पहुंचा रहा हूं। हर दिन आपको जो वीडियो मिलती है ना 12 बजे, वो मुझे सुबह 5:45 या 6 बजे के करीब पहुंचना पड़ता है स्टूडियो में, तब जाकर 6 से लेकर मैं बड़ी बार ऐसा होता है 6:30 पौने 7 बजे के करीब मैं वो लिखता हूं, और आधा घंटा लगाकर फिर वो वीडियो बनाता हूं, और फिर मैं ऑफिस जाता हूं। अब किन ऑब्लिगेशंस के दौरान ये सब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं वो आपको बताने शुरू हो जाऊं, आप भी शायद ये सोचोगे कि सर वाकई यार ये इन चीज़ों में फंसने के बावजूद इतना टाइम निकाल कैसे पा रहे हो, कैसे मैनेज कर पा रहे हो। बट वो मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि माइट भी कोई ये सोचे कि सर वो ले रहे हो, सिंपैथी ले रहे हो। तो इसलिए प्लीज़ समझो मेरी बात कि मेरी थोड़ी लिमिटेशंस है फिलहाल के लिए। मैंने बोला 15 फरवरी के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा 1-2 ऑब्लिगेशन से, तो मैं और भी वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आज क्योंकि संडे है, तो मैं आज कोशिश कर रहा था कि 3-4 लेक्चर्स बन जाए, ताकि पहले से ही आपको शेड्यूल्ड वे में वो लेक्चर जो है वो मिले, जो 1-2 दिन मिस हुए बीच में वो ना हो। और एक बात अगर मैं और बता दूं, बीच में किसी एक दिन लेक्चर मिस हुआ, वो क्यों हुआ, रीजन क्या था, मैं आया, मैंने लिखा, बट क्योंकि चीजें ऐसी थी कि मुझे लिखने में वक्त ज्यादा लगा, तो मैं उस दिन लेक्चर बना नहीं पाया, मुझे अगले दिन बनाना पड़ा। बट मैं तो अपना काम पूरा कर रहा हूं, और मैं आपसे भी ये चाहता हूं कि अभी लेक्चर्स को बेहतरीन तरीके से सीखिए और समझिए, और जहां भी आप आगे पीछे से पढ़ रहे हो, जहां से भी समझ आती है वहां से तो पढ़ो ही, बट जब वापस यहां पर आ रहे हो तो आपको रिवीजन मिलनी चाहिए इन चीजों की। और अगर यहां पर आने के बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो वो सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि मेरा अगर एफर्ट है इतना आपके ऊपर, तो आपका भी बनना चाहिए आपके ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा सा वक्त मिल लेने दो यार, मैं आपको बता रहा हूँ यार, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ है आपको समझाने के लायक और समझाने के लिए। मेरा भी बहुत मन है हर चीज़ आपको बताऊं, बट थोड़ा वक्त की बात है, वक्त मिल जाए तो वो सब भी हम करेंगे। अभी फिलहाल के लिए एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन के ऊपर, ज्योमेट्री क्वेश्चन के ऊपर मेरा पूरा फोकस है। और दूसरी बात ये भी माइट भी आप में से किसी को लग रहा हो सारी ट्राइंगल्स चैप्टर चल रहा है और टाइम लग गया काफ़ी, भाई कितना टाइम लग गया, मेरे को हफ्ता 10 दिन भी नहीं हुए शुरू करते हुए। आप पिछला वक्त नहीं लेकर आओ ना, और आप ये भी नहीं सोचो कि एग्जाम जो है वो मार्च में ही हो जाएगा। वो जेकेएसएसबी के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता किसी टॉपिक को उठाऊं और एक ही दिन में वो टॉपिक खत्म हो जाए, एक ही लेक्चर में खत्म हो जाए। वो टॉपिक मैथ्स के अंदर नहीं है, ठीक है। कोई 1-2 टॉपिक होगा गिना चुना, वो अलग बात होगी। ये टॉपिक्स को समझना ही पड़ेगा। मैं कैसे सब चीज़ों को छोड़ दूं और मैं आगे आपको जंप करवा दूं नए चैप्टर्स के ऊपर, क्योंकि इनमें से सवाल भी पूछे जाएंगे। ना ही मेरी ये आदत है और ना ही मैं ऐसा चलता हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है आप में से 90% स्टूडेंट्स जो है वो वैसे ही पढ़ना चाहते हैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि डीपली समझोगे। ये थोड़ी है कि आपने एक ये एग्जामिनेशन जेकेपीएसआई का देना है जिंदगी में। क्या अगर अभी सभी एग्जाम्स दे रहे हैं बच्चे तो सभी की सिलेक्शन हो जाएगी? नहीं, जिंदगी में काफ़ी एग्जाम्स देने का मौका मिलेगा और देने पड़ेंगे, हर किसी को नहीं, आप में से कईयों को। तो पढ़ो एक बार अच्छे से, ताकि बाकी जब दोबारा कोई एग्जाम आए फिर किसी और टीचर के पास जाने की जरूरत ना पड़े, कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो एक ही जगह से बेहतरीन तरीके से सीखो, जल्दी किसी चीज की मचाया मत करो, ठीक है। चलिए, मेरी बात का बुरा मत माना आप में से कोई भी। मैं बस जो मेरे अंदर जो थे शब्द अरमान वो मैंने आपको बताए हैं, जिक्र करवाया। सवालों के ऊपर आते हैं, वक्त अब जाया नहीं करेंगे। पहले सवाल के ऊपर आते हैं। इन ट्राइंगल ओपी क्यू, बोल रहे हैं ट्राइंगल है ओपी क्यू, तो पहले हम बना ही लेते। ये लीजिए, ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ओ पी एंड क्यू। एंगल O इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये एंगल O जो है, इसका मतलब वो है मुझे ट्राइंगल थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये ट्राइंगल थोड़ा बड़ा बना लेता हूं। तो O P एंड Q, उसने बोला एंगल O जो है वो 50 डिग्री का, ये आ गया एंगल O 50 डिग्री का। एंगल P 70 डिग्री का, ये आ गया एंगल P 70 डिग्री का। एंड बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल P एंड Q, यानी इस P का जो बाइसेक्टर है और Q का जो बाइसेक्टर है, मैं किस कलर से बनाऊं, व्हाइट से बनाते हैं। P का जो बाइसेक्टर है और Q का जो बाइसेक्टर है, ये मुलाकात कर रहे हैं, मीट एट R पॉइंट के ऊपर, यानी ये पॉइंट जो है ये R है। अब आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां बाइसेक्टर की बात आ गई, तो एंगल बाइसेक्टर के साथ जो टॉपिक आ जाता है वो इन सेंटर आता है, यानी एंगल बाइसेक्टर से इन सेंटर बनता है। क्योंकि अभी तो क्योंकि मैं इन सेंटर पढ़ा रहा हूं, आपको तो मालूम होगा इन सेंटर का ही सवाल है, बट जो एग्जाम में देने जाओगे तो वहां तो मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस होगा, जब प्रैक्टिस करोगे मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस होगा, कैसे पता चलेगा कि कौन सा सवाल किस सेंटर से आ रहा है। तो क्योंकि यहां बाइसेक्टर लिखा है तो एंगल बाइसेक्टर से इन सेक्टर बनता है। AI याद आया, मैंने बताया था आपको, तो आप याद रख सकते हो। इन सेंटर की ही प्रॉपर्टीज लगेंगी यहां पे, ठीक है। चलिए,
तो मैं क्या बोल रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर क्यू। उन्होंने बोला पी आर क्यू यानी ये वाली वैल्यू निकालने को बोल दी। कितना आसान है, मैंने आपको कितनी बार बताया अभी पीछे कि जब ये वाला एंगल निकालने को बोलेगा तो आपको करना क्या है, जो इसके सामने वाला एंगल है उसका हाफ लीजिए और 90 डिग्री में ऐड करिए। यानी अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो ये क्या होगा, ये होगा 90 डिग्री प्लस कौन सा एंगल, 50 डिग्री जो उसके ऑपोजिट है उसका हाफ। याद आया कुछ? यानी मुझे क्या करना है, 90 डिग्री में 25 डिग्री को ऐड करना, 9 2 11 यानी 115 डिग्री मेरे भाई इसका आंसर है। कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, सिंपली वो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा और कितना आसान हो गया। डन। तो जब भी ये बीच वाला एंगल इस तरीके से निकालने को बोलेगा, 90 डिग्री में ऐड करना इसका हाफ, सामने वाले एंगल का हाफ, तो आपको ये एंगल मिलेगा। ये एंगल कितने डिग्री का आ गया, 115 डिग्री का। अगर वैल्यू भी लिखनी है, नाम लिखना है सॉरी, तो एंगल पी आर क्यू दैट विल बी इक्वल टू पी आर क्यू 115 डिग्री। डन। चले आगे। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा सवाल देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी, दोबारा से ट्राइंगल दिया है एबीसी, ये लीजिए आ गया ए बी एंड सी। ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड बी, यानी एंगल ए का बाइसेक्टर और एंगल बी का बाइसेक्टर, तो ये मिल रहा है और ओ पॉइंट है उसका। इफ एंगल बी ओ सी 108 डिग्री, तो बी ओ सी को भी जोड़ा हुआ है, बोल रहा है ये एंगल जो है ये 108 डिग्री का है, 108 का। देन फाइंड एंगल बी ए ओ। कौन सा पूछा, थोड़ा बारीकी से देखिए, बी ए ओ, बी ए ओ यानी इस एंगल के बारे में वो पूछ रहे हैं, दिस वन, ठीक है, इस एंगल के बारे में वो पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये इसका बिल्कुल उल्टा सवाल है, थोड़ा सा एक्सटेंशन है बट है उल्टा। यहां बीच वाले एंगल को निकालना था हमने, याद है, यहां बीच वाला एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब आपसे जो ये पूछ रहा है ये वाला एंगल, डायरेक्टली ये तो नहीं निकाल पाऊंगा, बट मुझे मालूम है ये पूरा एंगल जो है वो मैं निकाल सकता हूं। वो कैसे निकाल सकता हूं, ये एंगल आप कैसे पहुंचते हो यहां तक, इस एंगल तक कैसे पहुंचते हो, याद करो 90 डिग्री में θ/2 को जोड़ा जाता है, 90 डिग्री में इस सामने वाले एंगल को हाफ जोड़ा जाता है, तब मैं यहां तक पहुंचता हूं। यानी मुझे ये समझ आ रहा है कि यार ये जो एंगल BOC था, BOC ये कैसे निकला, मैंने 90 डिग्री में सामने वाले एंगल का हाफ जोड़ा होगा तब ये निकला होगा। तो एंगल BOC की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है, 108 डिग्री, यानी 90 डिग्री प्लस थीटा की जगह में वैसे एंगल A/2 भी लिख सकता हूं क्योंकि सामने एंगल तो ये है ना, यानी 90 डिग्री प्लस A/2, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब 90 डिग्री को यहां ले आओ, यानी 108 में से 90 निकालोगे, ये कितना बचेगा, 18 डिग्री बचेगा। 18 डिग्री इक्वल टू एंगल A/2, तो एंगल A की वैल्यू कितनी मिल गई, 18 टू ज़ा 36 डिग्री। याद आया कुछ, तो एंगल A मुझे मिल गया 36 डिग्री, यानी ये पूरा एंगल जो होगा भाई वो 36 डिग्री होगा, ये पूरा एंगल, ठीक है 36। बट क्योंकि इसने हमसे पूरा एंगल नहीं पूछा, ये वाला एंगल पूछा, और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये और ये हिस्से दोनों बराबर होंगे। अगर ये 36 का है तो भाई फिर दोनों 18 के आने चाहिए ना। ये दोनों एंगल्स जो है, ये वाला भी और ये वाला भी 18 डिग्री के आने चाहिए। एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए इसका आंसर, लेट मी चेक। हाँ भाई इतना ही आएगा, 18 ही आएगा, तभी 36 बना, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब आपको समझ ये आया कि सर इस बार आपको सेंटर का एंगल ऑलरेडी दिया हुआ था, तो मेरे को समझ आया कि ये कैसे बना होगा। 90 डिग्री में कोई चीज जोड़ी हुई है, अगर मैं ये ना भी लिखता तो 90 डिग्री में कितना ऐड हुआ, 18 ऐड हुआ, तब ये मिल रहा है। वो 18 जो है वो आता कैसे था, इसका हाफ करके, यानी यहां तक पहुंचना है तो 18 का डबल कर दो, तो 36 डिग्री पूरा एंगल ए होगा। अब उसने बीच का हिस्सा पूछा, तो वो दोनों बाइसेक्ट कर रही है लाइन, दोनों एंगल बराबर होंगे तो 18 डिग्रीज बराबर होंगे, तब जाके मुझे वो एंगल मिला जो उसने पूछा था, जिसका नाम था BAO, यानी ये वाला एंगल। तो 18 डिग्री, ऑप्शन 4 विल बी द राइट ऑप्शन। डन। चले आगे, चलिए नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं।
मूविंग ऑन टू क्वेश्चन थर्ड। अब इस सवाल को समझिएगा। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, ये लीजिए एक बड़ा ट्राइंगल बना देते हैं हम, ए बी एंड सी। एंगल ए 70 डिग्री, इसकी वैल्यू मुझे दी है 70 डिग्री। एंगल बी 80 डिग्री, इसकी भी वैल्यू मुझे दी है 80 डिग्री। डी इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यानी यहां पर कहीं पर डी मिलता है जो कि इन सेंटर है। इन सेंटर आ गया सवाल, तो इन सेंटर की ही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा। इससे पहले वाले सवाल में भी आपने देखा था इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर्स दिया हुआ था, बाइसेक्टर दिया यानी एंगल बाइसेक्टर दिया, तो भी इन सेंटर की ही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ। ये वाली प्रॉपर्टी देख रहे हो ना आप, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो आ जाइए यहां पर, अब बोल क्या रहा है, एंगल ACB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स। ओके, ACB यानी ये पूरा एंगल जो है वो इसने बोला 2x है। BDC इक्वल टू वाई, BDC यानी इसको भी जोड़ा हुआ है इन्होंने, BD एंड C, ये बोल रहा है ये एंगल जो है ये y है। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, आपसे x और y की वैल्यू पूछी। क्लियर हो गया, निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। देखो दो तरीके सवाल को निकालने के, एक तो नॉर्मल, अगर आपको ये सब नहीं पता इन सेंटर की प्रॉपर्टी तो भी हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, और अगर मालूम है तो भी निकाल सकते हैं। मुझे लगता है ऐसा कर लेना चाहिए हमें, एंगल y तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा अगर मैं इन सेंटर की प्रॉपर्टी लगाऊं। वो कैसे मिल जाएगा समझिए। अब वही बात अभी मैंने बताया, सेंटर वाला एंगल जो है कैसे निकलता है, पेन को भी मोती पड़ी हुई, सेंटर वाला एंगल कैसे निकलता है, 90 डिग्री में प्लस करना है सामने वाला एंगल का हाफ, याद है, यानी y की तो बात बन गई, मुझे मिल गया 90 डिग्री में मैं प्लस करूंगा सामने वाला एंगल कितना है 70 डिग्री, उसका हाफ, तो y कितना मिलेगा 90 डिग्री में मुझे ऐड करना है 35 डिग्री, 70 को 2 से डिवाइड करूंगा 35 बनेगा, 9 3 12, तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई भाई 125 डिग्री, 125 डिग्री। बस इतना ही निकाल के ऑप्शंस को अगर आप देखोगे 125 एक ही ऑप्शन में है, वहां से मेरा जवाब मिल रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड। और ये रिस्पेक्टिवली वर्ड का इस्तेमाल भी हुआ, तो बाद में y आ रहा है, बाद में 125 आ रहा है, बात सही है। ठीक है, बट आगे भी चलना पड़ेगा हमें। अब एंगल y तक तो आप पहुंच गए, अब x तक कैसे पहुंचोगे वो सोचिए जरा, वो सोचिए जरा। बिल्कुल पहुंच सकते हैं भाई, ये पूरा एंगल जो है 2x था, यानी फिर ये भी x होगा और ये भी x होगा। ये पूरा एंगल 80 डिग्री है, यानी ये भी 40 डिग्री का होगा, ये भी 40 डिग्री का होगा। अब ट्राइंगल छोटा वाला ले लीजिए BDC, इन ट्राइंगल BDC, छोटे ट्राइंगल में 3 एंगल आ रहे हैं, एक एंगल आ रहा है 40 डिग्री का, कलर में ये पकड़ता ही नहीं, वो अपने आप ले लेता है। एक एंगल आ रहा है 40 डिग्री का, नाम बोलोगे तो DBC होगा, ये बीच वाला। एक एंगल आ रहा है एंगल X, और ये तो अभी y, एंगल y निकाला ही आपने 125। इन तीनों एंगल का सम भाई 180 डिग्री होना चाहिए बाय ASA एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी 40 डिग्री प्लस एंगल x जो मुझे निकालना है, और एंगल y 125 डिग्री मैंने निकाला, इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल x की वैल्यू मिलेगी 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को ऐड करो, 125 और 40 165 आ गया, वो राइट में ले गया, यानी एंगल x की वैल्यू आ गई मेरे भाई 15 डिग्री, 15 डिग्री। चेक करो 15 है, बिल्कुल है, बात सही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो मैंने आपको बोला था अगर ये प्रॉपर्टी मालूम नहीं है दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, वो कैसे निकलता समझिएगा ध्यान से। देखो ये एंगल A70 है, ये पूरा 80 दिया था, तो अगर बड़े वाले ट्राइंगल में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं 80 और 70 150, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, 180 में से 150 निकालो यानी 30, यानी मुझे ये समझ आ रहा है कि ये वाला एंगल C जो है ये होना चाहिए 30 डिग्री का, ये पूरा एंगल होना चाहिए 30 डिग्री का। पहले मैं इस पे आता, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होने चाहिए, यानी ये भी 15 डिग्री का होना चाहिए, ये भी 15, वैसे आया भी 15, प्रूव कर दिया है मैंने, बट मैं उस तरीके से बता रहा हूं। तो यानी मुझे ये समझ आता है ये 15 डिग्री है, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाती इस तरीके से। अभी तक मैंने ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं करी, ना ही करूंगा अगर मैं सेकंड वे से चलूं तो। वैसे ये 80 डिग्री का था, ये 40 डिग्री का आ गया, यानी ये 15 और ये 40, 65 डिग्री हो गए। अब अंदर वाले ट्राइंगल में इन तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, 180 में से 65 निकालोगे 125 डिग्री बनेगा, तो भी आप एंगल y निकाल सकते थे इफ यू डोंट नो दिस प्रॉपर्टी। तो दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन थर्ड वो भी सोल्व होता है, करिए नोट, चलते हैं आगे।
चलो क्वेश्चन फोर्थ के ऊपर आइए। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, बोल रहे ट्राइंगल है पी क्यू आर, आई एक पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, पहले आपको मैं एक बात बता दूं मेरे भाई, जब आपने ये इन सेंटर पढ़ा तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये इन सेंटर जो है, ये इसकी दूरी ये वाली जो है, इसकी दूरी ये वाली जो है, ये वाली इस साइड से, ये वाली इस साइड से, इस साइड से जो दूरी है ये तीनों दूरी जो होंगी मेरे भाई वो बराबर होंगी। और ये तीनों दूरियां जो है इन्हीं को बोला जाता है, एक टॉपिक आएगा इन रेडियस, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जो आपको मिलेगी कल, यानी संडे को ये मिल रही है, मंडे को आपको वो मिलेगी। तो ये जो मैंने ब्राउन कलर से डार्क करा हुआ है, ये जो 3 लाइंस, इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन रेडियस। तो इस टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो नेक्स्ट आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो यानी ये आई सेंटर विल बी ऑलवेज इक्विडिस्टेंट, बराबरी दूरी पे होगा, जितनी इस साइड से दूरी है ये, जितनी इस साइड से दूरी है ये, जितनी इस साइड से दूरी है ये, तभी तो इसको रेडियस बोला जाता है, इन रेडियस। तभी तो यहां से एक इन सर्कल भी बन सकता है इस तरीके का, ये भी सीखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। चलिए, तो इस फिगर को बनाने की अब ट्राई करो, ट्राइंगल बनाओ। ये बनाया ट्राइंगल, क्या नाम दिया हुआ है, पी क्यू आर, यानी ये पी आ गया, ये क्यू आ गया, ये आर आ गया। आई इज अ पॉइंट, आई सेंटर में एक पॉइंट है जो सबसे सेम दूरी पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ पी आर क्यू 30 डिग्री, एंगल पी आर क्यू, यानी ये वाला एंगल उसने दे दिया 30 डिग्री का। फाइंड एंगल क्यू आई आर, क्यू आई आर तो ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, है ना, कलर वाइट ही रखते हैं। क्यू आई आर, ये वाला एंगल निकालना है आपको। पी आई आर, पी आई आर यानी ये वाला एंगल भी निकालना है आपको, पी आई आर, तो ये वाला एंगल भी निकालना है, समझ रहे हो, ये 2 एंगल निकालने हैं आपको। इनका सम भी करना है, वो भी लिखा है उसने। अरे बहुत आसान है, आपको समझना पड़ेगा, पूरे ट्रायंगल में एक ही एंगल आपको दिया है ये 30 डिग्री का, यानी इसका कोई ना कोई इस्तेमाल तो होगा, इसका कोई ना कोई इस्तेमाल तो होगा। अगर ये एंगल बाइसेक्टर आप लेके चलो, ये भी 15, ये भी 15, यही लेके चलोगे तो कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि कोई और एंगल भी होता तब मैं ये वाला एंगल निकालता। यहां भी कोई एंगल नहीं है, वहां भी कोई एंगल नहीं है, ठीक है। जब सोचना है तो आपको ना 3 डायमेंशनल वे में सोचना है, हर जगह से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास प्रॉपर्टी है, यानी अगर मैं ये वाला एंगल निकालने की कोशिश करूं, दिस वन, तो ये निकाल सकता हूं। ये एंगल जो होगा, इसकी बात अगर मैं करूं तो दैट विल बी 90 डिग्री प्लस इसके सामने जो एंगल है 30 डिग्री, उसका हाफ, यानी 90 डिग्री में ऐड कर लो आप कितना, 15 डिग्री, 9 और 1 10, यानी 105। हाँ, कितना बन रहा है, 105 डिग्री। कितना बन रहा है भाई, 105 डिग्री। बट वो कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ठीक। अब आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी, वो क्या, वो ये जो आपको 2 एंगल निकालने को बोल रहे हैं इसने, क्यू आई आर, दिस वन एंड पी आई आर, दिस वन, इनका सम पूछा है। तो अगर इन दोनों का सम पूछा है, मैं इसको एक ही मान के चलता हूं, और मुझे पता है कि ये पूरा जो बन रहा है यहां पर वो एक सर्कल बन रहा है कि नहीं, ये पूरा को जोड़ दूं, एक सर्कल बन रहा है। सर्कल में सभी एंगल्स का सम जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो 360 डिग्री का होता है, जिसमें से ये वाला हिस्सा मैं अगर हटा दूं, यानी 105 डिग्री को मैं हटा दूं, तो मुझे मिलेगा 255 डिग्री, 255 डिग्री। और ये 255 जो होंगे ये कौन होंगे, ये सम होगा एंगल क्यू आई आर और एंगल पी आई आर का। यही पूछा था उसने, इंडिविजुअली नहीं निकाल सकते हम, इनका सम ही निकाल सकते हैं। 255 आया, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो है सही आंसर। डन, उतारिए, चलते हैं फिर आगे। चलो दोस्तों, अब आज भी इन चीज़ों को लिखने में मेरा कितना वक्त लगा है, अलग अलग बुक्स को यूज़ करना पड़ा, तब जाके इस सवालों को मैं निकाल पाया हूँ आपके लिए। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, 5th 6th 7th 8th 9th 10th। काफ़ी लंबा है ये, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी हैं। करते हैं सॉल्व और देखते हैं अब इसको। इन ट्राइंगल ए बी सी, दोबारा से एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ये लीजिए, ए बी एंड सी, क्या बोला जा रहा है, एंगल ए 66 डिग्री का है।
यानी ये एंगल जो है ये आ गया 66 डिग्री का, बी 50 डिग्री का आ गया, ठीक है। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट पी, यानी एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर इस पॉइंट पे मिल रहे हैं बी। बाइसेक्टर बोला तो भाई इन सेंटर को ध्यान में रखना, दिमाग में रखना, इन सेंटर का ही सवाल है ये, ठीक है। ये मत सोचो सर आप इन सेंटर की वीडियो पढ़ा रहे हो तो इन सेंटर का तो होगा ही, वो तो होगा ही, बट जब मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस होगा तो आप कैसे निकालोगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीपीसी माइनस पीसीए। बीपीसी यानी ये वाली वैल्यू निकालनी है आपको, माइनस पीसीए यानी पीसीए ये वाली वैल्यू। ये दोनों एंगल निकालोगे और इनको माइनस करोगे तब आपका आंसर मिलेगा, दिस वन एंड दिस वन, ठीक। अरे ये एंगल तो मैंने देखते साथ बता दिया इसका आंसर क्या होगा, बताओ आप भी। इसका आंसर होना चाहिए 90 डिग्री प्लस 66 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि वही प्रॉपर्टी लगा दी मैंने इन सेंटर वाली, यानी 90 डिग्री प्लस 66 कौन सा ऑपोजिट वाला एंगल 33 डिग्री, 9 3 12 यानी 123 डिग्री। एक तो मिल गया मुझे, कौन सा एंगल, बीपीसी मिल गया 123 डिग्री। तो यहां लिख लूं बीपीसी 123 डिग्री, ये लीजिए मैंने लिख लिया 123 डिग्री। अब बताओ वो वाला एंगल कैसे निकालोगे आप, वो वाला एंगल कैसे निकालोगे आप, सोचो। निकल सकता है, बड़ी आसानी से निकल सकता है, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल अगर मैं ले लूं, इन ट्रायंगल एबीसी, यहां नाम भी लिख लेता हूं, इन ट्रायंगल एबीसी, आपने नहीं लिखना रफ में, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। एक एंगल है एंगल ए प्लस फिर एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल ए जो मुझे है दिया 66 प्लस बी 50 है, ठीक है। लिखने के बाद खुद ही कंफ्यूज मत हो जाना, 50 अंदर लिखा तो अंदर का है, नहीं ये देखो, ये देखो 50 पूरा एंगल बी है, ये दिखा हुआ है, ना कि अंदर वाला एंगल, वाला एंगल बी नहीं है, बीपीसी है, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी जो है वो मिलेगा 180 में से माइनस करो 5 और 6 11, 116 डिग्री, यानी एंगल सी मुझे लगता है 64 डिग्री मिलेगा। तो ये सी पूरा, कलर चेंज करता हूं, ये सी पूरा है 64 डिग्री। अब ये दोनों हिस्से बराबर होंगे, दिखने में लग नहीं रहे होंगे बराबर है, क्योंकि बाइसेक्टर बोला था उसने, यानी ये भी 32 डिग्री का होगा और ये भी 32 डिग्री का। मिल गया वो एंगल, बस। कौन सा एंगल मिल गया, एंगल पीसीए भी मिल गया, पीसीए जो कि आ गया 32 डिग्री, पीसीए, हाँ यही वाला एंगल। इन दोनों को उसने बोला था सबट्रैक्ट करो, माइनस करो, 3 में से 2 निकालूंगा 1, 12 में से 3 निकालूंगा 9, यानी 91 डिग्री मेरे भाई आंसर आया इसका। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड, 91 डिग्री। डन। तो बार बार हमने देखा कि उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है जो प्रॉपर्टी हमने पीछे 2 बार इस्तेमाल कर, 2 बार समझी है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल हुआ अभी तक, सेकंड का नहीं हुआ, वो भी करेंगे आगे। चलिए अब आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तो मैं ऐसा करता हूं, लास्ट वाले क्वेश्चंस पे आ जाता हूं, वहां से पीछे आऊंगा तो दूसरी प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। वीडियो ऑलमोस्ट 38 मिनट्स हो चुकी है, मुझे लगता है कि 1 घंटे की वीडियो जाने वाली है। जो आप बोल रहे थे कि 1 घंटे की वीडियो चाहिए तो वो मिल ही गई आपको। चलो 10वें सवाल का जवाब दीजिए, बड़ा आसान है। एक ट्राइंगल में जो सारे एंगल बाइसेक्टर जहां पर मुलाकात करते हैं, क्या नाम होता है उसका, एक ट्राइंगल में वेयर ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स मीट, दैट विल बी नोन एज व्हाट, इन सेंटर। वही टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो ऑप्शन 4 जो होगा इन सेंटर, वही इसका सही जवाब है, आंसर विल बी इन सेंटर। डन। आइए अब इससे पीछे वाले क्वेश्चन के ऊपर, ये क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अगेन मुझे एक ट्राइंगल बनाना है, ये बना दिया मैंने, नाम रख लो, इसका P रखो, इसका Q रखो, इसका R रखो। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल R मीट्स साइड PQ एट S। R का बाइसेक्टर PQ को मिल रहा है S पॉइंट पे, यानी ये पॉइंट आ गया S। PR 10, ये PR दी हुई है 10 सेंटीमीटर। RQ 14, RQ दी हुई है 14 सेंटीमीटर। PQ 12, PQ ये पूरी, मैं इधर नहीं लिखूंगा ना ही इधर, देखने में गलती लग जाएगी, पूरा PQ 12, ये दी है 12 सेंटीमीटर। तो आपकी सहूलियत के लिए बता देता हूं, ये पूरी PQ की वैल्यू है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ SQ, आपसे ये वाली लेंथ पूछ ली है ना, बड़ा आसान सवाल है। सेकंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा, क्या वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर मैं इस पॉइंट को लूं R को, तो RQ डिवाइडेड बाय RQ अपॉन RP, RP वो बराबर होना चाहिए
एस क्यू अपॉन एस पी के, एस क्यू अपॉन एस पी के, यहीं से मुझे वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है, एस क्यू अपॉन एस पी के। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आर क्यू की वैल्यू क्या है 14 और आर पी की क्या है 10, दैट विल बी इक्वल टू एस क्यू अपॉन एस पी। तो 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, यानी 7/5 एस क्यू बाई एस पी, यही रेशियो मिली मेरे को। तो एस क्यू रेशियो एस पी जो है वो मिल गई 7/5, ठीक। यहीं पे भी कट कर सकता था, लिखने की जरूरत नहीं थी, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। तो अगर ये 7:5 की रेशियो है तो मेरे भाई ये वाली रेशियो भी 7 और 5 ही होनी चाहिए। याद आया कुछ? अगर ये 7:5 है तो ये भी 7:5, वही निकाल के बताया अभी मैंने। तो अगर ये दोनों हिस्से 7:5 है, टोटल कितने यूनिट्स है मेरे पास? 12 यूनिट। तो ये बाय चांस हो गया कि 12 यूनिट की वैल्यू 12 सेंटीमीटर के बराबर आ गई कोइंसिडेंटली। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 सेंटीमीटर। यानी 7 यूनिट कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। और ये कितने? 5 सेंटीमीटर। 7 और 5 ही तो मिलकर 12 बनाया। आपसे उसने एस क्यू पूछा था, वो 7 सेंटीमीटर मिल गया। ऑप्शन सेकंड 7 सेंटीमीटर, ये हमारा सही जवाब है। डन? समझे? प्रॉपर्टी समझे ना कौन सी मैंने इस्तेमाल करी है? ये भाई जी, ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है, समझ रहे हो ना आप? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये दोनों मैंने आपको समझाए। अब इस पे आइए, ये भी इसी तरह का सवाल है। फिर जो बचे हुए 2 सवाल है मैं उनके ऊपर आऊंगा, ठीक है। पहले इस पे आइए। देखो दोबारा से उसने बोला एक ट्रायंगल है ए बी सी, नाम लिख लीजिए ए बी एंड सी। AD इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। मीडियल साइड BC है D, यानी A से निकल के BC पे जुड़ रही है D पॉइंट पे, ठीक है। BD ये दी है 5 सेंटीमीटर, BC 7.5। BC यानी ये नहीं है, ये पूरा हिस्सा, यही गलती नहीं खा जाना, ये पूरा हिस्सा 7.5 सेंटीमीटर का दी है। ये पूरी अगर 7.5 है, जिसमें से ये 5 है, तो ये जो बची हुई हिस्सा होगा ये 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद फाइंड AB रेशियो AC। आपसे AB रेशियो AC पूछ लिया। अरे ये भी तो वही सवाल आ गया आपको यहां पर, जब उसने बोला एंगल बाइसेक्टर यानी इन सेंटर की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप कर सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करो, 2 ही प्रॉपर्टीज मैंने सिखाई है, उसके ऊपर जाने की जरूरत भी नहीं है आपको। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती थी? वो बोलती थी AB अपॉन AC विल बी इक्वल टू व्हाट? BD अपॉन DC। तो इसकी अगर मैं रेशियो बनाऊंगा 2.5 1 ज़ा 2.5 2 ज़ा, ये तो 2:1 से कटेगा, यानी फिर इसकी रेशियो भी 2:1 होना चाहिए। यहां लिखना है तो लिख लीजिए AB अपॉन AC इक्वल टू BD था 5 और DC था 2.5, ये 2 से कटा, ये 1 से कटा। तो मेरे भाई AB और AC की रेशियो भी कितना निकल कर आ गई? 2:1। तो 2:1 कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन तो दिया ही नहीं है यहां पे 2:1। अब 1:2 वाला तो दिख रहा है मेरे को, बट एक और चीज आती है 3:1। अरे यार 2:1 दिया हुआ है, ये बेसिकली देखो 3:1 सेम, मैंने दोबारा यहाँ 3:1 लिख दिया, रियलिटी में ये 2:1 था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यही आपका सही आंसर आ गया, 2:1। दिस इज योर राइट आंसर। डन। तो क्वेश्चन 8 भी हो गया। अब सेकंड प्रॉपर्टी का आपका जो यूज है वो भी हो गया। 2 सवाल रहते हैं, क्वेश्चन 7th रहता है एक और क्वेश्चन 6th रहता है एक, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अब आप 6 सवाल के ऊपर आइए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक बार दरवाजा ओपन कर देता हूं। देखो क्या बोल रहे हैं। शेप लीजिए, एक ट्रायंगल बनाइए, थोड़ा ऊपर ले जाता हूं। इन ट्रायंगल PQR, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। मुझे लगता है यहां बड़ा ट्रायंगल बनाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन लंबा है, इस पर ज्यादा बात करी हुई है। तो बड़ा ट्रायंगल बनाऊंगा, आपको देखने में परेशानी ना हो। इन ट्रायंगल PQ एंड R, RT परपेंडिकुलर टू PQ, PQ के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया है RT, यानी इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये पॉइंट का नाम होगा T, और परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। फिर आगे क्या बोला हुआ है?
QS एंड RT, QS एंड RT इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, तो ये पॉइंट का नाम होगा O। तो मुझे लगता है यहां से एक और परपेंडिकुलर बनेगा, दिया हुआ है, Q से निकलेगा जो कि यहां पर S पॉइंट पे जुड़ेगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, चलिए, द बाइसेक्टर ऑफ OQR एंड ORQ। अरे एक नई चीज आ गई, पहले तो उसने बोला QS को आपने PR के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है, बनाया हमने। फिर उसने बोला RT को आपको PQ पे परपेंडिकुलर बनाना है, वो भी बनाया। फिर उसने बोला QS और RT O पॉइंट पे जुड़ रहे हैं, समझ आ रहा है हमें। फिर वो बोल रहा है बाइसेक्टर जो है OQR का, OQR यानी इसका भी एक बाइसेक्टर बना रहा है। तो मैं कलर चेंज करता हूं, इसका भी एक बाइसेक्टर बना रहा है ऐसे, OQR एंड ORQ यानी इस एंगल को भी काट रहा है एक एंगल, ये वाला एंगल, मीट एट द सेम पॉइंट M। तो इस एंगल का नाम उसने क्या रखा मेरे भाई, M रखा। समझ गए यहां तक? अब बोल क्या रहा है वो, इफ QPR इक्वल टू 56 डिग्री, QPR यानी आपको इस एंगल का जो वैल्यू है वो दिया है 56 डिग्री। ठीक, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल QMR। आपसे पूछा कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल पूछा है QMR। तो एक ही ट्रायंगल के अंदर आपको दो ट्रायंगल्स देखने को मिल रहे हैं, एक बड़ा वाला ट्रायंगल, एक छोटा वाला ट्रायंगल। तो समझना ध्यान से, क्योंकि फिगर थोड़ा सा इस पॉइंट को मुझे ऊपर लेना चाहिए था, ध्यान से आप तब ज्यादा देख पाते, बट अभी भी देख सकते हो। अब आएंगे कैसे, इसके ऊपर आएंगे कैसे, समझिएगा। आपसे ये वाला एंगल पूछा ना, देखो इस एंगल तक तो हम पहुंच सकते हैं, मुझे लगता है इस एंगल तक पहुंच सकते हैं कि नहीं। 90 डिग्री प्लस 56 का हाफ अगर आप करो, 28 और 90 118, अगर ये 118 आ जाए तो नहीं बनी बात। 118 90 प्लस 59 देखो एक और तरीका है मेरे पास, वो हम करते हैं क्वाड्रिलेटर वाला। अगर मैं बोलूं PSOT एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर एक क्वाड्रिलेटर होती है। क्वाड्रिलेटर में आपको, क्योंकि इसने बोला था 90-90 वो यूज करेंगे हम, है ना, इससे तो निकलेगा आराम से। देखो इसको भी मैं 90 डिग्री मान लेता हूं, इसे भी मैं 90 डिग्री मान लेता हूं। क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल का सम मेरे भाई वो होता है 360 डिग्री। यानी इससे होगा क्या, मुझे ये एंगल मिल जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो 360 डिग्री, 90-90 180 और 50 230 236 डिग्री यहां से माइनस करो, 236 डिग्री। तो मिलेगा कितना आपको, देखो 10 में से 6 निकालोगे तो 4, 5 में से 3 निकालोगे तो 2 और 3 में से 2 निकालोगे 1, 124 डिग्री। यानी ये एंगल जो है 124 डिग्री का होगा। मैंने बोला जिस तरह से ट्राइंगल में 3 एंगल का सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल का सम 360 डिग्री होता है। 2 उसने 90-90 बताए थे, परपेंडिकुलर बोला था, एक उसने दिया, चौथा मैंने निकाल लिया। अब इससे हुआ क्या मेरे भाई, ये वाला एंगल भी बड़ी आसानी से निकल गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यूजिंग प्रॉपर्टी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, लाइंस एंड एंगल्स में सीखा था। तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 124 डिग्री का होगा। ठीक है, ये वाला एंगल, ये लिख दूं यहीं पे कहीं लिख देता हूं 124 डिग्री। अब इससे बात खत्म हो गई, इससे अब वो निकल रहा है, क्योंकि यहां पर उसने एक बात करी है किस चीज की, बाइसेक्टर की। ये द बाइसेक्टर्स ऑफ OQR, ये ना पॉइंट हो, OQR इस एंगल का बाइसेक्टर। और दूसरा कौन सा बोला उसने, ORQ यानी इस एंगल का बाइसेक्टर यहां पर आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी में इस्तेमाल करूंगा इस एंगल को निकालने के लिए। मुझे पता है 90 डिग्री प्लस, अगर मैं खाली ये ट्रायंगल देखूं OQR, तो 90 डिग्री प्लस ये वाला जो एंगल है जो कि 124 आपने निकाला, इसका हाफ करो, यानी 90 डिग्री प्लस 62 डिग्री, 9×15, यानी हमें कितना मिल रहा है 152 डिग्री। 152 डिग्री पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, समझ आया। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 2 सवाल बनाकर दिए गए हैं, इसलिए फिगर जो है वो बड़ी साफ होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस ट्रायंगल को ना मैं अलग से बनाकर लिख देता हूं ताकि आसानी हो जाए देखने में आपको।
देखो ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था ओ, ये पॉइंट था क्यू, ये पॉइंट था आर, ठीक। मैं ये वाला ट्रायंगल बना रहा हूं और इसके अंदर ये आ गया एम, और अभी आपने ये वाला एंगल निकाला था 124 डिग्री, याद करो 124 डिग्री। तो भाई जब मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, तो वो इसी तरीके से तो निकलता है 90 डिग्री प्लस जो ऊपर वाला एंगल है उसका हाफ करो, यानी 90 में ऐड करोगे आप 62 डिग्री तो 152 डिग्री मिलेगा, वही यहां पर आया। तो 152 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं हम, जो कि मैंने लिया है बिल्कुल इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल। और उससे भी पहले अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है, जो मैं भी पहले सोचने की कोशिश कर रहा था कि सर डायरेक्टली अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो मैं 90 प्लस इसका हाफ क्यों नहीं कर रहा हूं। वो इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऊपर कहीं पे उसने बाइसेक्टर की बात नहीं करी थी, वो अंदर करी थी। वो प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी जो है बाइसेक्टर की, जहां बात हुई होगी एंगल बाइसेक्टर की, वहां इस्तेमाल होगी, वो ऊपर नहीं हो सकती है। पॉइंट समझ रहे हो? तो इसी फिगर को एक बार मैं अलग से भी बनाकर बता रहा हूं कि मैंने ये पूरा काम किया क्या है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कोई भी। देखो ये था P, ये था Q, ये था R, है ना। इस तरीके से उसने बोला यहां S आएगा, उसने बोला यहां T आएगा, ठीक। इस पॉइंट का नाम उसने बोला O। मैंने बोला ये 90 था, ये भी 90 था, ये उसने दिया था 56। मैंने इन तीनों को ऐड किया, 360 से निकाला, ये एंगल मुझे मिला 124, तो ये भी 124 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर मैंने बोला इसके अंदर भी उसने एक ट्राइंगल बनाई है, वो बनाई है क्यू एम आर, क्यू एम आर, और यहां उसने एंगल बाइसेक्टर की बात करी है, ठीक है ना। यहां उसने एंगल बाइसेक्टर की बात करी है, तो मैं बोलूंगा ये एंगल जो होगा वो कैसे निकलेगा, 90 डिग्री में इसका हाफ जोड़ूंगा, 124 का हाफ, जो ये फिगर मैंने बनाई थी। आंसर आपके सामने है। तो लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, दिस वन इन ट्राइंगल एबीसी। ये लीजिए बड़ा सा फिगर ले लेते, ये मैंने ले लिया ट्राइंगल ए बी एंड सी। बी परपेंडिकुलर टू ए सी, ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा है एक, तो ये लीजिए बीई। देन सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ए बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये लीजिए सी डी। यानी ये परपेंडिकुलर जब आप बना रहे हो ना, यहां पर वो एंगल बाइसेक्टर की बात नहीं की, ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे, ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे, बात ही नहीं हुई कहीं पे। अब बात कर रहा है द बाइसेक्टर ऑफ ओबीसी, यानी ये ओ है, ओबीसी, इसका इस एंगल का जो बाइसेक्टर है, जो एक लाइन निकल कर आ रही है ये वाली, और ओसीबी, ओसीबी इसका भी जो बाइसेक्टर है, ये दोनों मिल रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर जिसका नाम उन्होंने रखा पी। एंगल बीपीसी, ये एंगल आपको दे दिया 148 डिग्री। आपसे पूछा है एंगल ए के बारे में, बिल्कुल उल्टा। पिछले सवाल में एंगल ए दिया हुआ था, देखो आप एंगल ए दिया हुआ था, मुझे यहां तक आना था। कैसा है, क्वाड्रिलेटरल बनाया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनाया, फिर ये प्रॉपर्टी यूज की, ऐसा किया। तो यहां पर ये एंगल दिया, मुझे वहां पर जाना है, तो कैसे आएंगे, उल्टा करेंगे। अब देखो कैसे, मुझे ये एंगल तक पहुंचने में आसानी है, वो कैसे, क्योंकि ये 140 डिग्री कैसे बना होगा, 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2 से। यानी अगर मैं 148, तो ऐसे ही बना ना, ये लो 148 डिग्री, तो 148 में से ये 90 डिग्री में माइनस कर लेता हूं, तो थीटा बाई 2 मिलेगा। कितना आएगा, 58 डिग्री, 58 डिग्री इक्वल टू थीटा बाई 2, यानी थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, ऐसे ही आएगा ना। 10 हाँ, थीटा के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करो, 100 और 16, 116 डिग्री मिल रही है। अब वो थीटा कौन सा हुआ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो ये अगर 116 डिग्री है मेरे भाई, तो ये एंगल भी 116 डिग्री का होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, ठीक है। अब क्योंकि मुझे ये दोनों एंगल्स मालूम है, ये है 90 का, ये भी है 90 का, ये 116 का, तो ये तो निकल सकता है, चारों एंगल का सम होना चाहिए 360। तो यानी 360 में से माइनस करो 90 90 180, ये भी माइनस करना और ये 116 भी माइनस करना है, तो देखते हैं क्या आता है। तो 360 डिग्री में से माइनस करेंगे 280 और 290, 296 माइनस करना है, ठीक है ना, 296 माइनस करना है, तो 60 और 4 64 डिग्री बच रहा है मेरे भाई। तो एंगल ए की वैल्यू 64 डिग्री होनी चाहिए। ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सेकंड विल बी राइट वन। तो अब मुझे लगता है कि जो पिछला सवाल हमने करा है उसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन रहेगी नहीं, क्योंकि ये उसका बिल्कुल रेसिप्रोकल सवाल था। चल जल्दी से नोट करिए, कुछ बात कर लेते हैं आपसे।
चलो भाई, तो दोस्तों इसी के साथ इन सेंटर टॉपिक अब आपका फुली फ्लेश जो है वो कंप्लीट होता है। इन सेंटर में अब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो रहा हो हमारा, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन वे में हमने उसे सीख लिया है। और इसी के साथ हम जो अगला वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, जो आपको कल के दिन में मिलेगा 12 बजे, वहां पर आपको इन रेडियस के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। फिर हम सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर को कोशिश करेंगे इकट्ठा लेकर समझा देंगे, और सर्कम सेंटर के लिए एक अलग वीडियो आ जाएगी। तो 2 वीडियोस और जो आएंगी उससे आपका ये सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल बिल्कुल फुल फ्लेश कंप्लीट होगा। कोई भी सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा वो आप खुद समझिए, जब इतनी मेहनत करिए इसमें से निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन इज ऑल यू, पूछ सकते हो आप कुछ भी अगर आपको उसमें कुछ पूछना है। और सोशल मीडिया हैंडल के लिंक मुझे नीचे देने थे यार, वो टेलीग्राम का ध्यान ही नहीं रहा, वक्त नहीं मिल पा रहा है। मेरे फ्रेंड के पास उसका लॉगिन पड़ा हुआ, जाना पड़ेगा मुझे उसके पास, क्योंकि वो सामने से ही होगा। तो देखता हूँ अगर आज हो पाया पॉसिबल तो आज करेंगे। मिलते हैं आपसे कल नए लेक्चर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।